आज पहुंच गए हैं हम जादू प्रैक्टिस के 5वें डे पे और मैं हूं पूजा शर्मा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की 28 डेज तक, यानी कि जादू प्रैक्टिस कर रहे हैं 28 डेज तक और आज है हम 5वें दिन पे। 5वां डे है मनी से रिलेटेड, मनी की हीलिंग करेंगे। मनी बहुत पावरफुल चीज है आपकी लाइफ में और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम चल रही होगी। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है, यानी कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेन इज पॉवर्टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी मनी के लिए, जो भी मनी आपके पास है, जितने भी पैसे आपके पास है, चाहे 10 20 100 50 जितने भी हैं, ठीक है, अगर आपके पास ये, बिल्कुल मैं नीचे बात बता रही हूँ कि आपके पास इतने पैसे हैं, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं फील करते हैं तो इट मीन्स आप नेगेटिव कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, और वो नेगेटिव जो है आपको गरीब बनाएगा। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं फील करते हैं तो आप डेफिनेटली नेगेटिव चीज़ों को अफर्म कर रहे हैं। जो दूसरी बात होती है कि पैसे के बारे में बुरा कहना, दूसरे इंसान को पैसे के बारे में बुरा फील कराना, है ना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत कहना, ये भी आपकी मनी के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। कि आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि पैसा है ही नहीं, तो कैसे आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क हो जाएगा कि जब आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसों की कमी है, आप बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं और आपके डेब्ट हैं बहुत सारे, आपके ऊपर ईएमआई हैं, और आप कैसे, आपके पास मनी का फ्लो कम है, आप कैसे ग्रेटफुल फील करें। बचपन के बारे में सोचिए कि आप जब छोटे थे तो आपकी जितनी ज़रूरतें थी वो सब ज़रूरतें आपकी पैसे से पूरी हुई थी। आपके पास चाहे 10 रुपए थे या 2 5 2 3 रुपए जितने भी थे, आपके हिसाब से जितने रुपए थे आपके पास पर्याप्त थे, आपको कंप्लेन नहीं थी उन पैसों का, क्योंकि आपको पता था कि जब भी आपको कोई चीज़ मिले चाहिए होगी तो वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो आज बैठिए, सोचिए, पूछिए ये सवाल कि क्या आप जब छोटे थे आपके पास खाने को खाना था, आप किसी घर में रहते थे, या फिर आप एक एजुकेशन जो आपको मिलनी चाहिए थी बेसिक, वो आपको मिली। ठीक है, दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या कभी आप घूमने गए अपने बचपन में, जहाँ पर आपने हॉलिडेज मनाए, चाहे वो आपकी नानी का घर हो, आपने जिसके थ्रू ट्रेवल, के पास जितने खिलौने थे, आपके पास जो साइकिल थी या नहीं थी, या आपका बर्थडे था तब किसी ने आपको गिफ्ट दिया, कुछ पैसे दिए रिलेटिव्स ने, ठीक है, आपके पास पहनने को कपड़े थे, जब आप तेजी से बढ़ रहे थे तो आपके कपड़े छोटे हो रहे थे, देन अगेन आपको कपड़े मिल रहे थे। ठीक है, आपने कोई मूवी देखी तो उसके लिए भी बहुत सारा पैसा दिया गया। ये जितनी भी चीजें हैं ना, सबके लिए पैसा दिया गया और आपको नहीं पता कि वो पैसा कैसे अरेंज हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया, वो बस पैसा दिया गया। ठीक है, आपको उन चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं करना। आप कभी बीमार हुए तो आपको डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने दवाई दी, आपने वो दवाई ली, है ना, उसके लिए भी भुगतान किया गया। आपको जो भी, मतलब जो भी चीजें चाहिए थी, बेसिक चीजें नीड ना, उन सब के लिए पैसा दिया गया और आपकी सारी जरूरतें पूरी हुई। ये सब सवाल खुद से पूछो बैठ के कि आपको क्या मनी के लिए कभी परेशान होना पड़ा। ये जो बेसिक चीजें हैं इनके लिए जितना पैसा आपको चाहिए था, चाहे आप बीमार हुए, चाहे आपको कहीं पर जाना था, उसके लिए ट्रेवल के लिए जो एक्सपेंसेस था, कुछ भी था, एनीथिंग ना, सोचिए सोचें। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमारी ये चीज पूरी नहीं हुई थी, जैसे हम कहीं नहीं गए थे, या हमको कई बार हम बीमार हुए तो हमको डॉक्टर्स को नहीं दिखाया गया, हो सकता है ना, कैसा किसी के साथ भी कैसा भी हुआ हो, तो वो फिर भी कुछ चीजें तो आपकी लाइफ में ऐसी थी जिनके जो पूरी हुई और वो पैसे से ही पूरी हुई। ठीक है, तो आपको उन सारी चीज़ों को रिमेंबर करना, सारी चीज़ों को याद करना, उन सारे पैसों से जो चीज़ें खरीदी गई, क्योंकि वो बहुत मेहनत के पैसों से खरीदी गई थी, कि उन पैसों के लिए मेहनत की गई थी और तब आपके ऊपर इन्वेस्ट किया गया था। ठीक, ये नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ में कभी पैसा नहीं था, आपकी लाइफ में पैसा था, आपको जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको मिली थी। तो आपको बैठ जाना है और जितने भी सवाल मैंने आपको अभी बताए वो सब सवाल खुद से पूछने हैं, एक के बाद में एक लिखते जाना है और उसका जवाब लिखना है। क्या आपको कभी जब बीमार हुए तब डॉक्टर को दिखाया गया, कपड़े थे आपके लिए वो लिए गए, आपकी बेसिक एजुकेशन पूरी की गई, ठीक है, आपको कभी गिफ्ट मिला, रिलेटिव्स ने पैसे दिए, किसी ने भी दिए हो, ठीक है, तो वो सब चीजें आपकी नीड पूरी हुई थी। तो आपको ये ग्रेटफुल फील करना है कि क्या कभी आपने वो पैसा मांगा था और आपको नहीं मिला था, ऐसा नहीं था। ठीक है, वो आपको बिना मांगे मिला था और आपको उस वक्त इतनी चिंता भी नहीं थी कि पैसा कहाँ है, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, और आपको हर चीज मिल जाती थी। अब आपको करना क्या है कि चलो, आज तो आपकी लाइफ ऐसी है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, मनी की ब्लॉकेजेस हैं, मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आपको ना एक नोट ले लेना है, कोई भी करेंसी का नोट चलेगा, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, या 50 का, 100 का, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको वो नोट ले लेना है और उस नोट पर
इस तरीके से, जैसे ये मेरा नोट है और इस पे मैंने अफर्मेशन लिखी है, ये इस तरीके से मैंने एक कागज लगाया हुआ है, चिट चिपकाया हुआ है। आप भी ऐसे नोट पर चिट चिपका सकते हैं। ये मेरा नोट है, मैं इसकी पिक्चर लगा देती हूँ। और देखिए, आप भी इस पर ऐसे चिट चिपका सकते हैं और आप इस पर मैंने लिखा है थैंक यू उस सारे पैसे के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया, यानी कि जो मेरी बचपन से मैं टीन एज तक या जो भी इस एज तक बड़ी हुई या आज तक मुझे जो भी पैसा मिलता है उसके लिए, कि थैंक यू सो मच उस सारे पैसे के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी टू। और नीचे अपना नाम लिखा और हार्ट का साइन बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी एक चिट चिपकाइए और हार्ट का साइन बनाइए, लिखिए मनी लव्स मी एंड आई लव मनी। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए और उस जितने भी पैसे को जो हमको बचपन से आज तक मिला उस सारे पैसे के लिए थैंक यू बोलना है। जो नहीं मिला उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मिला केवल उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और ये नोट बना के चिट चिपका के इस नोट को अपने पास रख लेना है पूरे दिन में। इसको जब भी आपकी नजर इस पे पड़े तो इसको थैंक यू बोलना है उस तमाम पैसे के लिए जो आपको जब भी जरूरत थी मिला। ठीक है, और इसको ऐसी जगह रखना है, ये आपके पर्स में रख सकते हैं, आपके बैग में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और सुबह और शाम को बिल्कुल इसको देखते हुए थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनी, मनी लव्स मी एंड आई लव मनी। सिर्फ ये अफर्मेशन दोहरानी है जब भी इसको देखना है, सुबह और शाम लगातार। जो नेक्स्ट डेज हैं जितने बचे हैं उन डेज में हमको ये लगातार करना है। ठीक है, अभी और बहुत सारी मैजिकल प्रैक्टिस आएंगी जो आपको बहुत आपकी हीलिंग कर देगी अंदर से। आपकी लाइफ में, जैसा इस प्रैक्टिस का नाम है जादू, वैसा ही जादू आपकी लाइफ में फैलाएगी। तो अभी हमारी शुरुआत हुई है, हम धीरे धीरे चीजों को कर रहे हैं और आगे बहुत सारी चीजें हैं जो अनफोल्ड होगी। जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा आप करेंगे तो आपकी लाइफ मैजिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको नोट बनाना है और उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, और बाकी जो ग्रेटिट्यूड में हम रोज लिख रहे हैं वो ग्रेटिट्यूड में लिखना है। और ग्रेटिट्यूड पत्थर को रात को थैंक यू बोल के सोना है दिन भर में हुई कोई अच्छी बात के लिए। और एक चीज और जोड़ लेना है, ग्रेटिट्यूड पत्थर को भी थैंक यू बोलना है कि मेरी लाइफ में जितना भी मनी था, जितना भी पैसा था मेरी लाइफ में, उस सारे पैसे के लिए थैंक यू। ठीक है, तो रोज बोलना शुरू करें, तो इस तरीके से मनी की हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी कल वीडियो में। तब तक की बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।